देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। दिल्ली दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमसीडी चुनावों को लेकर ये खास पेशकश आपके लिए हर रोज 6:30 बजे लेकर हम हाजिर हो जाते हैं। आज बड़ी खबर क्या है? वही कांग्रेस के सीनियर लीडर AK वालिया नाराज हो गए हैं कांग्रेस से। टिकट बंटवारे को लेकर महिलाएं बहुत आग बबूला है। ये सारी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें। एमसीडी चुनावों में टिकट बंटवारे से कांग्रेस में कलह। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री AK वालिया ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस के सीनियर नेता AK वालिया दिल्ली के लक्ष्मी नगर से कई बार विधायक रह चुके हैं। इस्तीफा देने के बाद AK वालिया का बयान, उम्मीदवार तय करने के लिए हर बार बना दी जाती है कमेटी, बच्चों की तरह लिया जाता है इंटरव्यू। AK वालिया ने कहा, कांग्रेस में कुछ नेता चला रहे हैं मनमानी, पार्टी में नहीं रह गया है लोकतंत्र। बीजेपी में जाने की अटकलों को AK वालिया ने किया खारिज, कहा दिल्ली के लोगों की करता रहूंगा सेवा। AK वालिया के समर्थन में आए हारून यूसुफ और संदीप दीक्षित का हर जगह लोकल लीडर्स को किया जा रहा है इग्नोर। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने माना, बड़े नेताओं को नहीं दी जा रही है तरजीह। AK वालिया के इस्तीफे के बाद लक्ष्मी नगर से आम आदमी पार्टी विधायक नितिन त्यागी ने उनसे मुलाकात की। कांग्रेस को एक और झटका। दिल्ली विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरीश गौतम ने चुनावों से पहले ज्वाइन की बीजेपी। कांग्रेस नेता अमरीश गौतम ने लगाया एमसीडी चुनाव में अनदेखी का आरोप, बेटे समेत बीजेपी में हुए शामिल। नामांकन के आखिरी दिन आज बीजेपी ने जारी की सभी उम्मीदवारों की लिस्ट। एक ऐसे उम्मीदवार का नाम किया जारी जिसके चुनाव लड़ने पर चुनाव आयोग ने लगाई है पाबंदी। बीजेपी ने 4 सीटों पर मुसलमानों को दिया टिकट, 5 सीटें अकाली दल और 1 सीट LJP के लिए छोड़ी। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट में टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। बीजेपी दफ्तर में महिला कार्यकर्ताओं का हंगामा। एमसीडी चुनाव में बाहरियों को टिकट देने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने कहा, एक सीट पर कई लोग चाहते थे टिकट, बागियों को समझा लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने फिर लगाया EVM से छेड़छाड़ का आरोप, जांच के लिए EVM को सार्वजनिक करने की मांग की। अरविंद केजरीवाल का दावा, 72 घंटे के अंदर साबित कर देंगे EVM से छेड़छाड़ हुई है। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन 6 बजे खत्म हो गया। 272 सीटों पर 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। JNU छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित पांडे पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। कैंपस में CCTV लगाने वाले कर्मचारी से झड़प। दिल्ली में JNU की एक छात्रा का पीछा करने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। मुनिरका के रहने वाले शैलेश कुमार के तौर पर उसकी पहचान हुई है। आय से अधिक संपत्ति केस में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। ED ने दिल्ली के फार्म हाउस को सील किया। एयरसेल मैक्सिस डील में CBI ने पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम के खिलाफ शुरू की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने CBI से 2 मई तक स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। एयरसेल मैक्सिस डील में चिदम्बरम की कथित भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट में ED ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में पढ़ रहे अफ्रीकी मूल के छात्रों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कई छात्रों ने सिर्फ एडमिशन लिया है, आज तक कॉलेज ही नहीं गए। सिर्फ शारदा यूनिवर्सिटी की है ये 112 अफ्रीकी मूल के छात्रों का एडमिशन के बाद अब तक पता नहीं है। पुलिस ने शुरू की खोजबीन। तो चुनाव लोकसभा के हो, विधानसभा के हो या फिर लोकल चुनाव, हर पार्टी में चुनाव के दौरान बगावत तो लाजमी है। दिल्ली का एमसीडी चुनाव भी इससे अछूता नहीं है। आज का बगावती चेहरा है डॉक्टर AK वालिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। दिल्ली में हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस जैसे बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं शीला दीक्षित के रहते, लेकिन वो नगर निगम के चुनावों में अपनी अनदेखी से नाराज है। उधर दिग्गज नेता बने हुए हैं, लेकिन
टिकट पार्षद के चुनाव का भी नहीं दिला सके। नाराजगी तो बनती है भाई, उनके खत पर ये सीधी चोट जो ठहरी। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के दौरान की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि ए.के. वालिया कांग्रेस में क्या रसूख रखते थे, लेकिन समय बीतने के साथ उनके रसूख में कमी आ गई। इतनी कमी आ गई कि आज पार्टी से इस्तीफा देने की नौबत आ गई। शीला सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे मंत्रालय संभाल चुके ए.के. वालिया ने आरोप लगाया कि पार्टी में सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। छुटभइये नेताओं का कब्जा हो गया है। हमारे सीनियर लीडर्स की कठिनाई नहीं है, कठिनाई है उन छोटे लीडर्स की जो ऐसा मौका समझ रहे हैं कि सारी पावर उनको मिल गई है। वो जिसको मर्जी आए यस कर देते हैं, जिसको मर्जी आए नो कर देते हैं। हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो खासकर जो हम लोग जो जिनकी ज़िंदगी गुजर गई है काम करते करते, उनकी भी बात की वैल्यू समझें। वालिया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के कई नेता उनके समर्थन में आ गए। खबरें आई कि हारून यूसुफ और परवेज हाशमी भी टिकट बंटवारे से खुश नहीं हैं। ये बात सही है कि बहुत जगह पर नजरअंदाज किया गया है लोकल लीडरशिप को, चाहे डॉक्टर वालिया हो, हम हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया है जिसको लोकल लोगों में बड़ी नाराजगी है। एक और ए.के. वालिया ने इस्तीफा दिया तो दूसरी ओर हलचल तेज हो गई। लक्ष्मी नगर से आम आदमी पार्टी विधायक ने उनसे मुलाकात की। वालिया जी से मिलने आया था, उनका हालचाल पूछना है। क्या आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे क्या उन्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे क्षेत्र के बड़े नेता हैं, बहुत सम्मान्य हैं और उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, मैं तो तबीयत के चक्कर में। इस घमासान के बीच विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरीश गौतम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। नाराजगी का कोई महज कारण नहीं रहा, सिर्फ आज हमें जहां उपेक्षा हो रही थी तो हमने उस उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए पार्टी। किस तरह की उपेक्षा? नेताओं का नाम मिलना, नेताओं का हमारी बात को नहीं सुनना, नहीं मानना। कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर भारी असंतोष है। कांग्रेस का एक गुट राहुल गांधी से मिलकर इसकी शिकायत कर चुका है। राहुल ने कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन एक्शन न होता देख कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। अब एक और कायदे की खबर। एमसीडी चुनाव में 272 सीटें हैं और इनमें से 138 सीटें रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए। तो सीटें ज्यादा हैं तो महिला कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी बड़ी ज्यादा होंगी। जिनका नाम सूची में आ गया वो प्रसन्न है और जिनका नाम लिस्ट से हो गया सफा वो बेइंतहा हो गई खफा। भीड़ बीजेपी के दफ्तर में ज्यादा थी, इसीलिए वहां रोष भी ज्यादा है। देखिए, बेवकूफ बेटे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब कोई काम बेमन से होगा तो बीजेपी की हार भी हो सकती है, लेकिन पार्टी हमारे साथ न्याय नहीं करेगी तो हम घर से बाहर क्यों निकलेंगे? किसके लिए निकलेंगे बताओ जरा। बागी, दागी और टिकट का टेंशन। दिल्ली चुनाव में घर वाली वर्सेस बाहर वाली। पार्टी ने बिल्कुल एकदम बहुत ही गलत लोगों को दिया है। जो पार्टी ने बोला था हम इनको नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे, उन्हीं सभी लोगों को उन्होंने दिया है। 5 साल पार्टी के लिए मेहनत करे और टिकट किसी और को मिल जाए तो गुस्से में क्या शब्द निकलते हैं, कैसी भाषा हो जाती है और आस्थाएं कैसे बदल जाती है, ये देख और समझ लीजिए आप। हमारे सांसद जो हमारे लोकसभा के प्रतिनिधि, उनको ये पता नहीं कि हमारा कार्यकर्ता कौन जमीन पे काम कर रहा है। सिर्फ चापलूसों को टिकट दी गई है, जिसको वो जानते हैं, जो उनके कोठी पे धरना देते हैं दिन रात। वो किसी की बहू है और उसको तो अभी आए हुए 1 साल हुआ है, उसको आते ही जिले में पहले कोषाध्यक्ष बना दिया और अब उसको टिकट दे दी। गुस्से में अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाने वाली ये महिला बीजेपी की कार्यकर्ता है। टिकट के लिए आखिरी तारीख तक इंतजार किया और जब पार्टी लिस्ट में नाम नहीं आया तो अपने ही नेताओं पर बरस पड़ी। आरोप लगा दिया कि बाहरियों को टिकट दिया जा रहा है और घर वालों को भुला दिया गया। निराश तो नेचुरली मैम होती है कि भी मतलब हमें नहीं मिला, लेकिन मैं ये कहती हूँ मुझे ना मिले, मेरे मंडल में से किसी को मिल जाए। जब इन्होंने कहा था कि हम कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे तो इन्होंने कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी। नया फेस बोला हम चाहते हैं, मेरे को लगता है नया फेस नहीं नया केस चला है। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुस्से को बहुत तूल दे नहीं रही।
ये बात सही है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 लोग हैं जो सच में अच्छे हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन चुनाव तो एक ही लड़ेगा, तो स्वाभाविक है उसमें थोड़ा बहुत नाराज़गी कभी कभी उस कार्यकर्ता या उसको स्नेह करने वाले को होती है। बीजेपी में हंगामा ज्यादा है, लेकिन बगावत कांग्रेस में भी कम नहीं। वैसे कोई नाराज़गी नहीं है पार्टी से, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि जिसे टिकट मिला वो टिकट जो है किसी वर्कर को नहीं मिला, बल्कि एक ऐसे शख्स को मिलता है जो 1 महीने पहले पार्टी में एंट्री करता है और सिर्फ दावेदारी भरता है आके पार्टी में। घर वालों की जगह बाहर वालों को टिकट देने के मामले में कल आम आदमी पार्टी में भी खूब हंगामा हुआ। एक महिला ने पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाकर संजय सिंह को थप्पड़ तक मार दिया था। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 272 में से 138 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। बड़ी संख्या में महिला सीट होने की वजह से महिलाओं ने टिकट के लिए आवेदन भी खूब किया, लेकिन सबको टिकट नहीं मिल सकता था, जिसकी वजह से कहीं नारेबाजी हुई तो कहीं थप्पड़ चले। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। और अब वक्त हो गया एमसीडी की चुनाव यात्रा को सेल्फी के जरिए समझाने का, क्योंकि आपके फोन के कैमरे से ली गई सेल्फी एक फोटो भर नहीं है साहब, ये आपकी आवाज बन सकती है। इसलिए सेल्फी से सिर्फ खुद को मत देखिए, जी न्यूज की सेल्फी से पूरी दिल्ली को देखिए। इस सेल्फी यात्रा में आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में। वहां की तस्वीर सेल्फी के जरिए दिखा रहे हैं जी मीडिया के रिपोर्टर अमित प्रकाश। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। आज बारी ईस्ट दिल्ली के कल्याणपुरी की है। हम लगातार दिल्ली की सेल्फी हैशटैग पर लोगों से उनकी राय मांग रहे हैं और ये प्रोग्राम आप पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली की सेल्फी पे लगातार इस हैशटैग पे लोग टैग करके और अपने अपने इलाकों की तस्वीर हमें भेज रहे हैं। कल्याणपुरी से भी लोगों ने हमें फ़ोन किया, ट्विटर पे लिखा और उसके बाद हम पहुंचे हैं कल्याणपुरी, क्योंकि यहाँ के लोगों की डिमांड ये थी कि सर यहाँ ज़रूर आइएगा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए। एक बार पार्क की तस्वीर दिखाइए, ज़रा देखिए। ये वो पार्क है जिसको ठीक करने के, जिसको सुंदर बनाने के और जिसको यहाँ के लोगों के लिए विकसित करने के नाम पर कई बार यहाँ से पार्षद चुन के गए। कई पार्षद आए, कई एमएलएस आए, कई लोग आए, कई लोगों ने वादे किए कि हम इस पार्क को सुधारेंगे, सब कुछ करेंगे, कई उसको कुछ करेंगे, इसको हम संवारेंगे, मगर ऐसा हर बारी वादा करके चले जाते हैं और आता कोई भी नहीं है। कल्याणपुरी के रिहायशी इलाके की एक और तस्वीर ज़रा देखिए एक बार, क्योंकि लोग यहाँ भी लेके आए। ज़रा इस सेल्फी कैमरे से भी इस तस्वीर को एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो नाला देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये नाला लोग कहते हैं आसपास से कि 3 साल की गारंटी तो हम ले लेते हैं कि पिछले 3 साल से ये साफ़ नहीं हुआ। निगम पार्षद के पास जाते हैं हम लोग, वार्ड की जनता जो भी जाती है वो कहते हैं कि जी मनोज कुमार जी कराएंगे। मनोज कुमार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी पार्षद जी कराएंगे, उनके अंडर में आता है। अब इस तरीके से अगर चलेगा वार्ड में 5 साल से ये खेल चल रहा है, कब तक चलेगा? दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं अभी। तुझसे पहले जो यहाँ तख्ता नशी था, उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। जो भी कुर्सी पे बैठता है उसको लगता है वो खुदा हो गया। और आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, लगातार रिस्पांस मिल रहे हैं हमें दिल्ली की सेल्फी हैशटैग पे। तो अगला इलाका अगर चाहते हैं कि हम आपके इलाके में आएँ, दिल्ली की आपकी कॉलोनी में आए, तो हैशटैग पे हमें ट्वीट कीजिए, हमें तस्वीरें भेजिए और उसके बाद अगला इलाका आपका होगा जहां हम आएंगे आपकी बात रखने, आपकी समस्याओं को देश को दिखाने के लिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मेरे सहयोगी राहुल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो अमित ने आपको बताया कि अगर आप अपने इलाके की प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हैशटैग दिल्ली की सेल्फी पर इलाके की समस्या के साथ एक सेल्फी भेज दीजिए, उसे जी न्यूज़ पर हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। नारायण विहार के जी ब्लॉक में माफ कीजिएगा रहने वाले जेसी आनंद ने अपनी सेल्फी भेजी है। कूड़े की समस्या की ये सेल्फी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन अभी आप देखिए अपने इलाके की समस्याओं के साथ आप हैशटैग दिल्ली की सेल्फी पर ट्वीट करके
हमें भेज सकते हैं। तो हमने आपसे वादा किया है कि आप अपनी सेल्फी नहीं, सेल्फी के जरिए अपने इलाके की सेल्फी अगर हमें भेजेंगे प्रॉब्लम्स के साथ, तो हम उसे दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। पता क्या है? #दिल्ली की सेल्फी, ट्विटर का पता है। वैसे नारायण विहार के जी ब्लॉक के रहने वाले JC आनंद, जिसका जिक्र मैंने ब्रेक से पहले किया था, उन्होंने अपनी एक सेल्फी भेजी है। ये देखिए, कूड़े की प्रॉब्लम है वहां पर। उधर वेस्ट सागरपुर के J ब्लॉक में रहने वाले गौरव सिन्हा ने भी कूड़े के साथ अपनी एक सेल्फी भेजी है। इनके यहाँ भी यही प्रॉब्लम है। कालका जी के गिरिनगर के रहने वाले सुरेश भट्ट ने अपनी समस्या हमें भेजी है। आप भी इसी तरीके से अपनी समस्या सेल्फी के साथ भेज सकते हैं। जी न्यूज़ आपकी तस्वीर के साथ आपकी समस्या भी दिखाएगा।